जो लाठीचार्ज हुआ उसके अंदर उसका पैर फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद से कंटिन्यूसली हम ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं। हमने हॉस्पिटल भी आने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। आपके सामने की बात है, आप लोगों ने देखा भी अंदर। और हम ट्राई कर रहे हैं कि वो है कहाँ, अभी तक एग्जैक्टली उसका पता ही नहीं लग पा रहा। हम कल से उसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और फ़ोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। मत चिल्लाओ, वॉलंटियर को बुलाओ पहले। एक दृश्य वो हमें तब दिखे थे जब वो वहाँ बैठे थे और चलने की स्थिति में नहीं थे, और दूसरा दृश्य जिस समय की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब उन्हें लोग पकड़कर ले जा रहे थे और उसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया, वो कहाँ अस्पताल में है, इसकी खबर नहीं मिल रही है। हम आरएमएल अस्पताल के बाहर हैं जहां जंतर मंतर पर कल जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी प्रदर्शनकारियों की, उसमें कई लोग घायल जो थे उन्हें यहां लाया गया है। अस्पताल के 5वें फ्लोर पर एक लड़की बहुत सीरियस हालत में है, वो आईसीयू में बताई जा रही है। डॉक्टरों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आईसीयू में है, इसका मतलब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। वहाँ पर पुलिस वालों का पहरा था, परिवार बात नहीं करना चाहता, तो वो उसकी स्थिति थी। और यहाँ वहीं पर हमें ये लोग मिले जिनका एक दोस्त कल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आया था और वो कल से उनकी तलाश कर रहे हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताएंगे अपना नाम? मेरा नाम रिजवान है मैम, और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। हमारा एक फ्रेंड है यावर करके, जो प्रोटेस्ट में था। कल प्रोटेस्ट में शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो लाठीचार्ज हुआ उसके अंदर उसका पैर फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद से कंटिन्यूसली हम ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं। हमने हॉस्पिटल भी आने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। आपके सामने की बात है, आप लोगों ने देखा भी अंदर। और हम ट्राई कर रहे हैं कि वो है कहाँ, अभी तक एग्जैक्टली उसका पता ही नहीं लग पा रहा। हम कल से उसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और फ़ोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। आपको कैसे पता चला, मतलब जब आपने उन्हें कॉल किया कैसे पता चला कि पता था कि वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं? क्यों फ़ोन किया था उनको? मालूमात करने या कोई सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था? नहीं, हमने सोशल मीडिया पे उसको देखा था कि भाई ऐसे उसके पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो जब हमने देखा उसके बाद कंटिन्यूसली हम उसको फ़ोन ट्राई कर रहे हैं कि भाई वो बंदा है कहाँ। और हमने शाम को भी जब फ़ोन किया तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था, तो हमको लगा कि हो सकता है बैटरी वगैरह ऑफ हो जाती है, इसकी वजह से उसको नहीं मिल पाया होगा फ़ोन। फिर रात को भी हमने ट्राई किया, जब भी नहीं लगा। फिर सुबह से हम कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं उसको, बट अभी तक भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। कहाँ कहाँ संपर्क किया आपने ये जानने के लिए कि उनको कहाँ एडमिट कराया गया है? हमको पता लगा था कि आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर जितने भी अफेक्टेड लोग थे वहाँ पर, जो भी कल प्रोटेस्ट में इंजर्ड हुए, तो उनको आरएमएल के अंदर एडमिट कराया गया। तो इसलिए हमारी पूरी टीम उनको यहाँ पर सर्च करने आई, बट यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोगों ने हमको अंदर ही नहीं जाने दिया और वहीं से बाहर कर दिया हम लोगों को। यावर नाम है ना उनका? कहाँ है उनका परिवार? उनका आप दिखाना चाहेंगे उनका कोई? मैं उनका फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ आपको। इन्हें हमने देखा, ये जिस वक्त की बात है जब उन्हें लेकर जा रहे थे, हम केरल भवन के आसपास, मैं और कैमरा पर्सन विजय, हम लोग वहाँ खड़े थे और इन्हें पकड़ कर क्योंकि ये चल नहीं पा रहे थे। इससे पहले ये उनके साथ हमारी दूसरी मुलाकात थी कल के दिन की। कुछ एक घंटे पहले, इस दृश्य से कुछ एक घंटे पहले, वो हमें प्रोटेस्टर्स के बीच में एक किनारे एक छोटे खंभे पर, जैसा एक डिवाइडर के टाइप बना होता है, उस पर बैठे मिले थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पीड़ा में थे। वो ये कह रहे थे, उनके अगल बगल के लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हुई थी और उनका कहना था कि मांस फट गया है, शायद चोटिल थे और ये बार बार कह रहे थे। तो वो तब एक दृश्य वो हमें तब दिखे थे जब वो वहाँ बैठे थे और चलने की स्थिति में नहीं थे, और दूसरा दृश्य जिस समय की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब उन्हें लोग पकड़कर ले जा रहे थे और उसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया, वो कहाँ अस्पताल में है, इसकी खबर नहीं मिल रही है। आप में से कोई और भी था प्रोटेस्ट में? नहीं, हम प्रोटेस्ट में नहीं थे, हम तो दूर थे अपना फैमिली में। बट जैसे पता लगा फ़ौरन आए हम। पहले हमने ट्राई करा और अपने खाने का भी बंदोबस्त लाया हम, और जनों के लिए जो हमसे सहायता हो सके। लेकिन बट अस्पताल में हमें घुमाया जा रहा, गार्ड कह रहा कि हमें नहीं पता। ऐसे कैसे चलेगा, कहाँ पे जाएं हम, ये बताओ। अच्छा, हम ही नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी ऑल ओवर इंडिया हैं, जितने डैमेज हुए हैं लोग, जितने भी जो गुंडागर्दी है साहब, कल से लेके आज तक पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है। आज अगर कोई भी अपने पीड़ितों से मिलना चाह रहा है, दिल्ली पुलिस उसको जाने नहीं दे रही है। हॉस्पिटल में क्या इन लोगों ने सेटिंग की है, गार्ड बताने को राजी नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ पर कौन से वार्ड में एडमिटेड है। दिल्ली पुलिस की ये साफ ये गुंडागर्दी है जो कि पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं उनको एक ही उससे बताना चाहूँगा कि देखो, जुल्म बहुत देर तक नहीं रहता, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। और आप उन लोगों पर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं जो देश का भविष्य है, तो आप थोड़ी जो आपके अंदर दया लाइए, थोड़ा सा तो आप रहम करिए।
ये बहुत गलत चीज़ जो हो रही है देश के अंदर। मैं कहना चाहूँगा फिर से कम दिल्ली पुलिस को अपना रवैया चेंज करना चाहिए। इसके बाद कहाँ जाएंगे? अभी तो हम सर्चिंग में किसी दूसरे हॉस्पिटल में पता करते हैं कि कहाँ पर, और लेडी हार्डिंग करके एक हॉस्पिटल में और सुना है, तो शायद वो वहाँ पर हो, तो वहाँ पर भी सर्च करेंगे। यावर जी के परिवार को पता है कि वो उनके अभी तक हमने उनके घर का कोई हमारे पास नंबर नहीं था, तो जिसकी वजह से हम नहीं पता कर पाए। अब यहाँ से जाने के बाद हम उनके घर पे ही जाएंगे, घर पे जाने के बाद भी पता क्यों, लेकिन शायद वो घर पे नहीं है, जहाँ तक है हमारे को आइडिया है घर पे नहीं है वो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हों और जल्दी मिल जाएं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, हम जो हमारे रियावर जी हैं वो हमारे फ्रेंड भी हैं, और अभी तक हम उनको ढूंढने में लगे हुए हैं कौन से अस्पताल में हैं वो। तो हमें पता लगा था कि RML अस्पताल है जो जंतर मंतर से नज़दीक है। तो पेशेंट जो स्टूडेंट हैं जिनके जो डैमेज हुए हैं वो यहाँ पर उनको लाया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखने आए पुलिस वाले हमसे ही बदतमीजी कर रहे हैं। और पुलिस वालों ने जो कल जो बिल्कुल ही बदतमीजी हरकत स्टूडेंटों के साथ की है, लेडीज़ों को मारा है, पिटा है, ठीक है, लेकिन आज यहाँ तो ना करे वो हरकतें। तो हमें देखने दीजिए, हम अपने फ्रेंड को देखना आए हैं। वो हमें पता लगा है कि वो यहाँ इस RML अस्पताल में है, तो पुलिस हमें जाने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं वो आपको जल्द मिल जाएं और सही सलामत मिल जाएं आपको। शुक्रिया।